हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ से रिलेटेड पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में जो है हमने एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि हमारी अर्थ के इनसाइड वाले पार्ट में जो है कुछ भीतरी जो है बल के कारण जो है हमें यहाँ पर जो है वोल्केनोज और अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे भूज के बारे में जो है अर्थक्वेक की केस स्टडी के बारे में स्टडी करी थी। आज हम जो है यहाँ पर एक्सोजेनिक जो है फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से एजेंट होते हैं जिनके कारण जो है हमें ये फोर्सेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स, यानी कि जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो जैसे कि द लैंड स्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। यानी कि जो है यहाँ पे जो है जो भी लैंडस्केप यानी जो ज़मीनी सतह होती है या जो भूभाग होते हैं उनमें जो टू प्रोसेस होती है। वेदरिंग यानी कि वेदरिंग मीन्स होता है जो है चट्टानों का घिस घिस कर जो है टूटना बिखरना, और इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव या अपरदन। तो वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ के सरफेस पे जो कुछ चट्टानें होती हैं वेदरिंग रॉक्स यानी टूटने पिटने बिखरने वाली चट्टानें, तो उसको वेदरिंग कहा जाता है। और इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। यानी कि यहाँ पे जो है मिट्टी का जो है कट कर बहाव के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, आइस के साथ जो है बहकर चला जाना, तो उसका उसे जो है इरोजन कहा जाता है। द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। और जो है ये धीरे धीरे जो है, जैसे आपने देखा होगा कि माउंटेन एरिया में जो कुछ रिवर्स बहती हैं, जो ऊपर से जो है उनकी स्ट्रीम से धाराएं, जल धाराएं जो बहती हैं पानी, और वो जब प्लेन्स एरिया में आती है तो उनके साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी जो है बहकर आपको देखने को मिलती है। और ये जो है धीरे धीरे जो है प्लेन एरिया या जो है सी, जो हमारा बीच होते हैं, समुद्री तट जो होते हैं, कोस्टल एरिया, वहाँ पर जो है मिट्टी जमा होने लगती है। तो इन्हीं के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि यहाँ पर जो इरोजन और डिपॉजिट के कारण जो है अलग अलग लैंड फॉर्म्स यानी भू आकृतियाँ हमें जो देखने को मिलती है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्क ऑफ अ रिवर, यानी कि नदियाँ किस तरह से उनके काम होते हैं, नदियों के द्वारा क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि रिवर्स का पानी जो है वो जब बहता है, नदियों का पानी जब जो माउंटेन एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्रों से बहता है, या जो प्लेन एरिया की ओर से भी बहता है, पहाड़ या मैदानी क्षेत्र से कहीं से भी बहता है, तो वो पानी जो है अपने साथ जो है कुछ वेदरिंग रॉक्स यानी घिसी पिटी चट्टानें टूट टूट कर जो है पानी के साथ बिखरती है, और फिर जो है वो मिट्टी जो होती है या जो पार्टिकल होते हैं वो बह के पानी के साथ जाते हैं, और धीरे धीरे जो है इस तरह से जो है आपको नदी जो है वो कुछ इस तरह से आपको शेप देखने को मिलता है। अगर जब आप माउंटेन एरिया की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से आपको वाटरफॉल यानी कि झरने देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से जो है मिट्टी जो है बैग के साथ आकर जो है यहाँ पे इस तरह से नीचे लोअर एरिया में जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। या फिर अगर हम फिगर 3.5 में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर जो है जो नदी कुछ इस तरह से शेप ले लेती है, राउंड राउंड शेप आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है नदी के आसपास जो है आपको लेवीज यानी कि तट पर जो है मिट्टी जमा हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा जब बाढ़ आ जाती है तो मिट्टी से कुछ सॉरी नदी से कुछ मिट्टी बहकर जो है किनारों पे पहुंच जाती है, और जिन लेवीज और यहाँ पर मिएंडर, ऑक्सबो लेक, इस तरह से जो है आपको अलग अलग शेप आपको देखने को मिलते हैं। और अंततः जो है जो रिवर्स जो है वो सी यानी समुद्र में मिलती है, और वहाँ पर जो है आपको इस तरह से जो है फिगर 3.6 में जो है एक डेल्टा शेप देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो जो है वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। यानी कि यहाँ पे आप ब्लू शेप में देख पा रहे होंगे कि ब्लू शेप में जो रिवर है उसका पानी दिख रहा है, और आसपास जो लाइट ब्राउन कलर में जो आपको शेप दिख रहा है, ये सारी जो है नदी के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी है, जिससे यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड आपको बने हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से
यहाँ पर जो है डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं कि देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा वर्ल्ड में जो है कई सारे थाउजेंड ऑफ वाटरफॉल यानी झरने देखने को मिलते हैं। पर द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल झरना जो है वो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल फॉल्स के नाम से जाना जाता है। और द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बिटवीन बॉर्डर कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका, यानी कि कुछ और भी जो है वाटरफॉल्स जैसे नियाग्रा और इसके अलावा विक्टोरिया फॉल्स आपको ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे में अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर जो वेदरिंग या जो इरोजन के लिए कुछ एजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल रिवर, विंड और यहाँ पे आइस, इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं किस तरह से जो है ये अपने साथ जो है मिट्टी बहा कर ले जाते हैं। कहीं पे मिट्टी डिपॉजिट होती है और कहीं पर इरोजन होता है। इस तरह से हम यहाँ पे समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे रिवर्स में किस तरह से पानी बहता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो साथ साथ नदी के साथ बहते हैं और जो है अलग अलग जगह जहाँ पे जो है मिट्टी डिपॉजिट भी होती है और फाइनली जो है नदी जो है वो समुद्र में पहुँचती है और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी धीरे धीरे इस तरह से डेल्टा शेप आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी कि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उनका क्या क्या काम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप कभी कभी आपने जो है मूवीज़ में या जो है देखा होगा जो वहाँ पर जो है आपको जो है कई सारे जो है आसपास जो है पानी वाला एरिया देखने को मिलता है और बीच में कुछ रॉक्स चट्टानें देखने को मिलती है। और वो क्या किस तरह से जो है उनमें अलग अलग शेप जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सी आर्च, स्टार्क, सी केव्स। तो इसका क्या रीज़न है, क्योंकि समुद्री लहरें जो होती है, पानी जो होता है वो लगातार जो है लहरें जो है इनसे टकराती है और लगातार जो है इनमें जो है इनके घिसने टूटने बिखरने से जो है यहाँ पर कुछ सी केव्स यानी समुद्री जो गुफाएं जो होती है इन चट्टानों के बीच में जो केव्स यानी गुफाएं की तरह जो बन जाता है। और सी आर्च यानी कि जो है दो चट्टान के बीच में जो है बीच में से निकलने वाला रास्ता बन जाता है। और स्टार्क यानी एक जो है सीधे पिलर की तरह खंबे की तरह जो है आपको आकृति यहाँ पे शेप देखने को मिलती है। तो इसका क्या रीज़न है, सी वेव्स यानी कि समुद्री लहरों के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वर्क ऑफ आइस, वर्क ऑफ आइस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ग्लेशियर ऑफ रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर्स और रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं यानी कि बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो क्या है, वो बर्फ़ की नदियां हैं एक तरह से। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो, यानी कि जब ये जो है धीरे धीरे पिघलते हैं, जब आपने देखा होगा कि हिमालय और हम अगर बात करें अंटार्कटिका या जो है हम अगर नॉर्थ पोल में जो है रूस, साइबेरिया, अदर ऐसे कई सारे जो है वहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है। और ये जब बर्फ़ जो है कभी टेम्परेचर यहाँ पे धीरे धीरे अगर कभी टेम्परेचर बढ़ता है, हाई होता है, तो यहाँ की बर्फ़ पिघलती है और पिघलने के साथ क्या होता है, ये पिघलने के साथ पानी के साथ साथ जो है यहाँ से कुछ चट्टानें भी टूट फूट कर जो है इनके साथ बहकर जो है नीचे वाले क्षेत्र में जो है जमा हो जाती है। जैसे वहाँ पे झील का निर्माण होता है, लेक्स बनती है, ब्यूटीफुल से लेक्स। इसके अलावा जो है वहाँ धीरे धीरे जो है डिपॉजिट यानी सॉइल भी डिपॉजिट होती रहती है और पानी भी डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क ऑफ आइस बर्फ से भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से यहाँ पे स्मॉल सैंड सॉइल्ट गेट्स डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे कण जो होते हैं मिट्टी के वो यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बर्फ़ के साथ जो है कुछ मिट्टी भी वहाँ पर पिघल कर बर्फ़ पिघलती है और पानी के जो नीचे की ओर बहने से जो है कुछ मिट्टी के पार्ट छोटी वेदरिंग रॉक्स जो होती है टूटी फूटी चट्टानों के कारण, चट्टानों के टूटने फूटने के कारण जो है छोटे छोटे पार्टिकल जो है निचले क्षेत्र में जमा होते हैं। ओके, देन लास्ट हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ विंड, यानी कि हवा के द्वारा किस तरह से जो है डिपॉजिट और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर बात करें डेजर्ट एरिया की, रेगिस्तानी क्षेत्र की, तो यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स यानी कि यहाँ पर जो है रेत रेत के टीले देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है कुछ टीले जैसे मशरूम शेप में या मशरूम
के आकार में आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि जो है अलग अलग तरह से, जैसे कि वहाँ तेज़ हवाएं चलने के कारण सैंड पार्टिकल जो है उड़कर किसी दूसरी जगह जमा हो जाते हैं, वहाँ पे टीले बनते हैं, और जहाँ टीले बने हैं वहाँ पर फिर जो है फिर जो है प्लेन जो है आपको स्पेस देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है तेज़ हवाओं के कारण भी जो है यहाँ पे अलग अलग शेप आपको देखने को मिलता है। ये जो है स्पेशली जो है आपने कभी मूवीज़ में इनको देखा होगा कि किस तरह से जो है वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है कैमल्स को लेकर जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक आपको रेत ही रेत देखने को मिलती है, और अलग अलग शेप में जो है वहाँ पे आपको ये रेत के टीले देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यहाँ पर जो है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया, और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो कौन कौन से जो है एजेंट होते हैं वो जो है यहाँ पर जिसके कारण जो है मिट्टी में जो है यहाँ पर इरोजन और डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है। तो स्पेशली इसमें विंड व आइस, और यहाँ पर हम बात करें वाटर, ये जो है इनके कारण जो है पानी के रिवर्स के कारण जो है यहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा इस वीडियो में कंप्लीट होता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है फर्दर इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ और स्टडी करेंगे। ओके।